हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे और मैं सोनिया सत्यानी आप सारा का घना स्वागत करूं છું મારે ખાસ હરિયાણવી बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो चलो चौगरदे की खबर की शुरुआत करेंगे। जो आप सब नवेरा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायिका के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करी थी और इस बातचीत के जरिए उनने न्यू भी कहा था कि महामारी के इस काल में अधिकारी उनका फोन को न सुनते न रिस्पॉन्स करते। तो इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों तक चेतावनी दी है कि अगर हरियाणा में अधिकारियों ने नौकरी करनी है तो विधायक तो जरूर सुननी पड़ेगी। बढ़ते कोरोना के आंकड़ा पर भी विज बोले से उन्होंने कहा है कि हरियाणा में मृत्यु दर 1.24% है और कोरोना से डेथ क्यों हुई है इसका भी ऑडिट जरूरी है ताकि मेडिसिन प्रोटोकॉल में जो व्यवस्था है उसमें सुधार करा जाए। और नूबी का आशा है कि दिल्ली बॉर्डर के साथ लगती जो सीमा से वो सील कर रखी है ताकि आंकड़े कमरे में संक्रमण गणा ना फैले। अनिल विज ने ईद की बधाई भी दी है और नूबी का आशा है कि लोग बाग ईद ने अपने घर में रह मनावे। अगर हरियाणा में नौकरी करनी है तो विधायकों की बात को सुनना पड़ेगा, उनके टेलीफोन भी सुनने पड़ेंगे, रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा, कोई अधिकारी हो वो MLO को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। MLA का जो स्टेटस है वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है और किसी अधिकारी में कि ऐसी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से MLO को नज़रअंदाज करे। ये विधायक ये सब बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं और मुख्यमंत्री जी डेफिनेटली ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बिग और स्मॉल, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सारा का घना स्वागत है। चालो बड़ा खबर की ओर। कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में जारी है। मानस भी इस संक्रमण तक लगातार परेशान हो रहे हैं, जाता कई काम धंधे से जो रुक रहे हैं और इस कड़ी में इसका असर उद्योग पर भी देखने मिल रहा है। प्लाईवुड उद्योग भी बेमंदी के दौर तक गुजर रहा है और इसका कारण कोरोना है। प्लाईवुड उद्योग का हब कहे जाने वाले यमुनानगर जिले में लगभग 1000 प्लाईवुड उद्योग हैं और यकीनन इन उद्योगों तक हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, मगर कोरोना की वजह से देश भर में लगाए गए लॉकडाउन में उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। इनसे जुड़े श्रमिक भी अपने गृह राज्य जाने बेबस हो रहे सर पलायन करने लग रहे हैं। तो वहीं सरकार की ओर से जो मदद दी जा रही है उस तक व्यापारी राज्य को ना और इस उद्योग से जुड़े लोग भी कहने लग रहे हैं कि सरकार ने जो मदद दी है उन मददा में और भी इजाफा करे। इस वक्त जो प्रोडक्शन का लॉस है लगभग 50 करोड़ रुपए रोज का प्रोडक्शन हमारा होता था, अंदाजा है मेरा, कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। तो वो समझ लीजिए उसमें से अभी तो लगभग 10 करोड़ का ही हो रहा होगा जो परमिशन मिली है, उसमें शायद उतना भी ना हो। और ये नुकसान तो है ही है। अब कितना दिन चलेगा पता नहीं, क्योंकि श्रमिक जो है अपने घर जाने के लिए बड़े बेचैन हो रखे थे, वो पैदल भी जाना शुरू कर दिए थे। अब सरकार ने गाड़ियां वगैरह चलाई है, बसों से यूपी भेजे हैं, तो अब ये जब वापस आएंगे तब फुल फ्लेज काम चलेगा। और डिमांड भी जहां जहां रेड जोन है वहां सारे बाजार बंद है, वहां आर्थिक गतिविधियां बंद है, हमारी पेमेंटें वहीं से आनी होती है। तो वो पेमेंट भी जब बाजार चालू होगा तब पेमेंटें आएगी, फिर काम दोबारा शुरू। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल कोरोना के चलते लगातार लोगों की सेवा करते, लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं और इससे खड़ी में थाईलैंड के होम्योपैथिक डॉक्टर सोमनाथ मिश्रा ने कोरोना से लड़न खातर और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ाने खातर दवाई बनाई है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के निवास पर पत्रकारों के बातचीत में डॉक्टर सोमनाथ मिश्रा ने इस दवाई की शुरुआत पूरे हरियाणा तक करी, यह बात भी कहने लग रहे हैं और इस दवाई ने पूरे देश में वे पहुंचाओगे, यह बात विपुल गोयल की ओर तक कही गई। वहीं इस दवाई ने बनाने खातर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने डॉक्टर सोमनाथ मिश्रा का धन्यवाद करा। विपुल गोयल ने बताया कि यह दवाई अब हम पूरे हरियाणा के हर जिले में हर मानस ताईं पहुंचावांगे। देखिए पूरे फैजाबाद में और भी जहां जैसे व्यक्ति को जरूरत है। और एक बहुत बड़ी बात की रेड क्रॉस की वाइस चेयरमैन
बहन सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़कर इसको पूरे सभी डिस्ट्रिक्टों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं कि जो लोगों तक पहुंच सके। और ये कि दवाई एक इम्यूनिटी बूस्टर है, ये कोई किसी तरीके की ऐसी दवाई नहीं है, सिर्फ ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और ये आयुष मंत्रालय से, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से, सबने इसे निर्देशित किया हुआ है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील भी करूंगा, कहना भी चाहूंगा कि इस दवाई को सिर्फ 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेनी है। दिन में 1 बार 4 गोली, 3 दिन तक 12 गोली लेनी है। और इससे हम 1-1.5 महीने तक अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस कोरोना जैसी महामारी से हम तभी बच पाएंगे जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हमारे आदरणीय श्री विपुल गोयल जी के निर्देश पे हमने इंडिया में आके हमने हेल्थ केयर स्टार्टअप स्थापित किया है। और इसके अंतर्गत हमने ये प्रकल्प लिया कि आज हमारे देश और देशवासियों के लिए जितना भी बीमारी जो भी है हमारे इस देश में, इससे किस तरह से कम खर्चे में और बहुत कम प्रतिक्रिया से हम आज इनका इलाज उपाय निकाल सके। તમારે इस खास बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से ताम देखते रहियो थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम।